अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ जरूर मालूम होगी कि 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर का जो भी गेन्स होगा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। लेकिन मेरे पास एक लीगल तरीका है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स एग्जाम कर सकते हो। इस रील को सेव जरूर कर लेना, नहीं तो आप बाद में ढूंढते रह जाओगे। तो इस तरीके को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने 5 साल पहले 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे। अब आज उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। अब आप इसको सेल करना चाहते हो, लेकिन आपको मालूम है कि जो ऊपर का 3,75,000 है उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये पूरे 5 लाख के कैपिटल गेन को एग्जाम करने का तरीका समझ। तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स अपने रिलेटिव को ट्रांसफर करोगे तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, मतलब उस पर कोई भी कैपिटल गेन्स आपको नहीं देना होगा। और जब आपके रिलेटिव अल्टीमेटली सेल करेंगे तो उन पर टैक्स लगाया जाएगा। अब रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है मैंने कैप्शन में डाल दिया है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि वैसे तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आपकी वाइफ और बच्चे आ जाते हैं, लेकिन जैसे आप अपने वाइफ और बच्चों को म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करोगे तो वहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब उनका कैपिटल गेन्स भी आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, वाइफ और बच्चों को छोड़कर जो म्यूचुअल फंड से बाकी के रिलेटिव में डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि हर एक का मैक्सिमम कैपिटल गेन 1,25,000 आए। अब एग्जाम्पल के हिसाब से आपको खुद के पास 2.5 लाख के म्यूचुअल फंड्स रखने हैं और बाकी के 7.5 लाख के म्यूचुअल फंड्स आपको 2.5 लाख करके 3 रिलेटिव में ट्रांसफर कर देने हैं। अब आप 4 लोग जब म्यूचुअल फंड को सेल करोगे तो आपका कैपिटल गेन आएगा 1,25,000 ईच, जो एग्जामेशन की लिमिट के अंदर है। तो इस तरीके से आपने पूरे 5 लाख के कैपिटल गेन को एग्जाम कर लिया। तो इस रील को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना।